करिए या मरिए, चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया, मरिए चकड़िए तू बेतरिए या मरिए, चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया, मरिए You are watching आपकी अपनी पाठशाला. Welcome back in your class. Hope you are doing well. You know we have started a new chapter of retirement of a partner. According to the exam point of view, it's a most important and it contains a 13 or 14 marks in the exam. So it's a most important chapter according to the point of view. Last lecture we have discussed on new ratio and gaining ratio, and also as a when a partner sacrificing and gain, what treatment will be passed in the books of accounts, and also we discussed all the treatment of the goodwill. Today we will start a new topic, revaluation and the partner's capital. In admission of a partner we have also discussed on this. हमने एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में भी इसके बारे में डिस्कस किया था, रिटायरमेंट के बारे में भी डिस्कस कर रहे हैं, रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सभी के सभी टॉपिक सेम ही रहेंगे। जो रिवैल्यूएशन था हमारा, जिस तरह से हमने एडमिशन में ट्रीट किया था सेम वैसे ही यहाँ पर बनाया जाएगा, और जो पार्टनर्स कैपिटल है उसके अंदर सिर्फ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल चेंज हो जाएगा, बाकी सभी के ट्रीटमेंट एज इट इज रहेंगे। ठीक है बेटा, चलो देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर किया, क्रेडिट साइड। क्वेश्चन रीड किया, क्या लिख रखा है देखो, बैलेंस शीट गिवन है, 3 पार्टनर्स आर देयर M and G, द रेशियो इज 5:3:2। बैलेंस शीट में गिवन है क्रेडिटर्स का बैलेंस, जनरल रिजर्व का बैलेंस। जनरल रिजर्व को क्या ट्रीट किया जाएगा, कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। रेशियो क्या रहेगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और ओल्ड रेशियो। कैपिटल्स गिवन है, कैश का बैलेंस, डेटर, स्टॉक, मशीनरी, पेटेंट्स, बिल्डिंग, प्लांट, ये प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस है, इसको भी क्या कर लेंगे, पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ओल्ड रेशियो ओल्ड पार्टनर्स। क्या एंट्री रहेगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, अब देखो नीचे लिख रखा है क्या, एम रिटायर हो रहा है। एम रिटायरमेंट के बाद डेटर्स ऑफ द 2000 विल बी रिटन ऑफ, जो डेटर्स थे वो 2000 के डूब गए, एंड प्रोविजन ऑफ 5% मेड ऑन द डेटर्स फॉर द बैड एंड डाउटफुल डेट्स विल बी मेंटेन। कहता है 5% प्रोविजन बनाओ। देखो थोड़ा सा कंसेप्ट याद करो, जब हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के बारे में पढ़ा था, वहां पर हम चेक करते थे कि हमारी इन्वेस्टमेंट का लॉस हो रहा है या नहीं हो रहा। एक एग्जांपल लेके चलते हैं, जिस तरह से हमें लायबिलिटी साइड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड गिवन है 30,000 का, इन्वेस्टमेंट गिवन है यहाँ पर 5 लाख की, और नीचे लिखता है क्या कि आज के दिन जो इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू है वो मार्केट वैल्यू 4,80,000 हो गई। इस तरह का ट्रीटमेंट हमने किया था कि जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है वो 30,000 है और इन्वेस्टमेंट हमें 5 लाख की दे रखी है, इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू है वो 4,80,000। इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। अब यहाँ पर देखो आपको 20,000 का क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था, लेकिन इस 20,000 के लॉस को आपने कहां से कवर कर लिया था, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से कवर कर लिया था। क्या एंट्री पास की थी यहाँ पर, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट, कितनी अमाउंट है 30,000,
टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, कितनी अमाउंट लॉस कवर कर लिया 20,000 का। 10,000 अभी पार्टनर्स के लिए बच गए हमारे लिए, तो टू एज कैपिटल जो भी ओल्ड पार्टनर्स है वो 10,000 को ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। इस तरह का केस पढ़ा था हमने। यहाँ ये जो समझाया गया कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है वो किसके लिए बनाया जाता है, इन्वेस्टमेंट के लिए बनाया जाता है। अगर फ्यूचर में कभी हमें इन्वेस्टमेंट पर लॉस हो रहा हो तो हम उस लॉस को कहां से कवर कर लेते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से कवर कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे 20,000 का लॉस हो रहा था तो हमने फंड से 20,000 क्या कर लिए, कवर कर लिए। सेम यहाँ पर बात क्या है कि जो डेटर्स थे 2000 के डूब गए, जो प्रोविजन होता है डेटर्स का वो किस लिए बनाया जाता है कि फ्यूचर में कभी डेटर्स हमारे डूब जाए तो हम उस प्रोविजन से क्या कर लेंगे, वो अमाउंट कवर कर लेंगे। इसलिए बनाया जाता है कि 5,000 का प्रोविजन था लेकिन 2,000 के डेटर्स ने पैसे देने से मना कर दिए, तो ये 2,000 कहां से ले लेंगे, हम प्रोविजन से कवर कर लेंगे। तो देखो $45,000 के डेटर्स गिवन थे हमें और प्रोविजन बना रखा था इसके ऊपर 5,000 का। 40,000 के डेटर्स रह गए। जो ये 5,000 का प्रोविजन है ये किस लिए क्रिएट किया गया कि फ्यूचर में कभी अगर हमें हमारे डेटर्स पैसे देने से मना कर दें तो इस प्रोविजन से वो अमाउंट क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। तो फ्यूचर आया, वहां पर क्या देखा कि 2,000 के जो डेटर्स थे उन्होंने पैसे देने से मना कर दिया, तो यहाँ से जो 5,000 प्रोविजन पड़ा था उनसे 2,000 कवर कर लेंगे। तो प्रोविजन में कितनी अमाउंट रहेगी, 3,000। फिर कहता है जो डेटर्स थे 45,000 के डेटर्स थे उन्होंने 2,000 देने से मना कर दिए, तो कितने डेटर्स रह गए हमारे 43,000 के। 2,000 के तो कवर ही हो गए, उन्होंने पैसा कहां से कवर कर लिया, प्रोविजन से कवर कर लिया वो 2,000। अब डेटर्स कितने के पड़े हैं, 43,000 के, तो जो प्रोविजन क्रिएट होगा वो भी किसके ऊपर होगा, 43,000 के ऊपर। 43,000 के ऊपर 5% क्रिएट किया तो 43,000 मल्टीप्लाई 5%, ये आ जाएगा 2150। लेकिन बुक्स में प्रोविजन चेक किया कि बुक्स में जो प्रोविजन की अमाउंट थी वो 3,000 क्रिएट कर रखी है, मतलब लायबिलिटी दिखा रखी है 3,000 की और है कितने की, 2150 की। कम हो रही है लायबिलिटी तो कहां पर मेंशन करेंगे, क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितना, 3,000 क्रिएट कर रखा था लेकिन आज के दिन कितनी वैल्यू होगी, 2150, तो 850 क्या हो रहा है, वैल्यू कम हो रही है। ठीक है, दोबारा सुनो, डेटर्स दे रखे थे हमें 45,000 के, प्रोविजन क्रिएट कर रखा था 5,000 का। प्रोविजन इसलिए क्रिएट करते हैं कि फ्यूचर में कोई डेटर पैसे देने से मना कर दे तो हम वहां प्रोविजन से क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। अब यहाँ पर लिखता है क्या कि एक बंदे ने हमें 2,000 रुपए दे दिए, उसने पैसे देने से मना कर दिया, तो वो 5,000 में से ले लिए जाएंगे 2,000। अगर गुल्लक में 5,000 रुपए हैं और 2,000 रुपए विड्रॉल कर लिए तो गुल्लक में कितने रुपए रह जाएंगे, 3,000 रुपए। ठीक है, अब जिस बंदे से 2,000 लेने थे वो तो दे गया हमें। डेटर्स कौन होते हैं, जिन्होंने पैसा उधार कर रखा होता है, और वो 2,000 हमने कहां से कवर कर लिए, प्रोविजन यहां से कवर कर लिया प्रोविजन से। टोटल डेटर्स थे 45,000 के, 2,000 के कवर कर लिए, कितने के रह गए, 43,000। जो प्रोविजन क्रिएट होगा नेट अमाउंट पर होगा, 5% प्रोविजन क्रिएट करा, कहता है कि लायबिलिटी होनी चाहिए 2,150 की, बुक्स में दिखा रखी है 3,000 की। डिफरेंस कम हो रहा है, अगर लायबिलिटी कम होगी तो कहां पर दिखाएंगे, क्रेडिट साइड बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के नाम से कितनी अमाउंट है, 850। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, उसके बाद लिखते हैं क्या, पेटेंट्स आर वैल्यूलेस। जो पेटेंट्स है वो वैल्यूलेस हो गए,
मतलब पेटेंट्स की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। एसेट्स कम होगी, एसेट्स कम होगी तो कहां पर शो करेंगे, डेबिट साइड। 2 पेटेंट्स, कितने के थे पेटेंट्स हमारे, 30,000 के। 0 वैल्यू होगी मतलब 30,000 से 0 पूरी की पूरी खत्म। स्टॉक एंड मशीनरी एंड बिल्डिंग डेप्रिशिएटेड बाय 5%। तीनों एसेट्स हैं, एसेट्स कम हो रही है, कहां पे दिखाएंगे, डेबिट साइड। 2 स्टॉक, 2 बिल्डिंग, 2 प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, स्टॉक और इन सभी के ऊपर 5-5% प्रोविजन लग रहा है। वैल्यू कम हो रही है, 50,000 की 5% कैलकुलेट किया 2500, 1,50,000 का 5% कैलकुलेट करा 7,500। आफ्टर देन बिल्डिंग की वैल्यू थी 1 लाख, 1 लाख का 5% कैलकुलेट करा, कितना आ गया, 5,000। ठीक है, इन सभी ये जो एसेट्स थी क्या हो रही थी, वैल्यू कम हो रही थी। पेटेंट्स की वैल्यू 0 होगी, वैल्यू लेस मतलब खत्म होगी। 30,000 से वैल्यू 0 होगी, पूरे के पूरी एसेट खत्म। आफ्टर देन स्टॉक मशीनरी बिल्डिंग की वैल्यू कम हो रही है 5%। स्टॉक 50,000 का था, 5% वैल्यू कम हुई तो 2,500। मशीनरी 1.5 लाख की थी, 5% वैल्यू कम हुई तो 7,500। और बिल्डिंग 1 लाख की थी, 5% वैल्यू कम होगी तो कितना आ जाएगा, 5,000। ठीक है, उसके बाद लिखता है अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स 10,000। एक लायबिलिटी थी 10,000 की क्रेडिटर्स की, वो शो ही नहीं कर रखी थी बुक्स में। अगर शो नहीं कर रखी थी तो हम शो कर देंगे। लायबिलिटी बढ़ रही है, 2 क्रेडिटर्स, कितनी अमाउंट, 10,000। एन और सी की फ्यूचर शेयर दे रखा है, मतलब न्यू रेशो गिवन है और गुडविल। बस रिवैल्यूएशन का काम खत्म। इधर का टोटल करेंगे 10, 20, 15, 45। 45,000 में से 850 लेस कर देंगे तो जो लॉस बच रहा है हमारे पास 55,000 में से बेटा माइनस करें, इधर का टोटल बन गया 55,000। ये बन गया 10, 20, 25 और 30, 55,000 में से 850 माइनस करें तो बैलेंस बच गया 54,150। अब जो ये लॉस हुआ है किस पार्टनर को दिया जाएगा, तीनों पार्टनर्स को दिया जाएगा, क्योंकि एम तो अभी रिटायर हुआ नहीं, तो 5, 3, 2 में बांट देंगे। एम के पास आएगा 27,075, 16,245, और जी के पास आएगा बेटा 10,830। कहां से आया ये, देखो टोटल लॉस हो रहा था 54,150 का, जो रेशो थी वो 5:3:2 थी, मतलब 5/10। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। क्लियर है, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लियर हो गया। किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ लेना व्हाट्सएप पर या कमेंट बॉक्स में। रिवैल्यूएशन अकाउंट तो उसी की तरह ट्रीट किया गया जिस तरह से पहले बनाते थे। अगर लायबिलिटी बढ़ रही है तो डेबिट साइड, लायबिलिटी कम हो रही है तो क्रेडिट साइड। एसेट्स बढ़ रही हैं तो क्रेडिट साइड और एसेट्स कम हो रही हैं तो डेबिट साइड। सेम वैसे ही ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट में थोड़े चेंजेस हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट नोट कर लो, और जो पीछे वर्किंग नोट बनाया था डेटर से रिलेटेड दोबारा क्रिएट कर देता हूं, उसके साथ फटाफट नोट कर लेना, सुन भी लेना। डेटर्स क्या रखे थे, 45,000 के थे, 5,000 का प्रोविजन था, 5,000 के प्रोविजन में से 2,000 के डेटर डूब गए तो प्रोविजन से कवर कर लिए, 2,000 प्रोविजन रह गया 3,000 का। 45,000 के डेटर्स थे जिसमें से 2,000 तो कवर हो गए प्रोविजन से, तो कितने के रह गए, 43,000। 43,000 के ऊपर 5% प्रोविजन क्रिएट किया तो ये आ गया 21,150। प्रोविजन दे रखा है 3,000 का, तो लायबिलिटी कम हो रही है 850 से, तो लायबिलिटी कम होगी तो कहां दिखाएंगे, क्रेडिट साइड। नोट कर लो ये वाला टॉपिक।
अकाउंट प्रिपेयर किया, जितने पार्टनर्स होंगे उतने कॉलम ड्राइव होंगे। सेम वैसे ही ट्रीट होगा, बस गुडविल का थोड़ा चेंज आ जाएगा। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंस दोबारा से सुन लो, जिन्होंने अभी कैपिटल अकाउंट पिछले चैप्टर में रिवाइज नहीं किया था दोबारा से कवर कर लो। सबसे पहले दिखाया जाता है क्या, ओपनिंग कैपिटल, पार्टनर्स की जो कैपिटल दे रखी थी वो शो की जाएगी। फिर रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस वो शो किया जाएगा। फिर चेक करेंगे कुछ बांटने हो गया है या नहीं है, जनरल रिजर्व का प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस था। फिर उसके बाद जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसकी गुडविल का ट्रीटमेंट किया जाएगा। अब देखो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, ओपनिंग कैपिटल बाय बैलेंस बीडी। ओपनिंग कैपिटल कितनी दे रखी है, 1.5 लाख, 1,25,000 और 75,000। उसके बाद आपको बोला रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हो रहा था या लॉस, लॉस हो रहा था। कितने का, 27,075, 16,245 और 10,800। ठीक है, फिर चेक करो बुक्स में कुछ बांटने हो गया है या नहीं। जनरल रिजर्व का बैलेंस दे रखा है, एंट्री क्या करोगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और पार्टनर्स क्या हो रहे हैं, क्रेडिट हो रहे हैं तो क्रेडिट ही शो करेंगे, बट जनरल रिजर्व का नाम आ जाएगा। 30,000 है, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो, 5 3 2 में बांटेंगे तो ये आ जाएगा 5/10, तो 15,000, 9,000 और कितना आ जाएगा बेटा, 6,000। उसके बाद इधर दे रखा है 25,000 का बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड डिस्ट्रीब्यूट होगा प्रॉफिट एंड लॉस। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो, 25,000 को 5 3 2 में बांटेंगे तो ये आ जाएगा 12,500 और 7,500, 5,000। क्लियर है, कहां से आया, इनको ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। ओल्ड रेशो क्या है, 5 3 2, तो 25,000 को 5 3 2 में बांटोगे तो 5/10, 3/10 और 2/10, तो ये आ जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद चेक करो, बस बांटने होने वाली चीजें सब खत्म, सिर्फ गुडविल का ट्रीटमेंट रह गया। गुडविल की एंट्री क्या की थी हमने, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू रिटायर पार्टनर, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी कंटिन्यूइंग कौन है, एन और जी, रिटायर कौन हो रहा है, एम रिटायर हो रहा है। किस रेशो में डिवाइड करेंगे, किस रेशो में डिवाइड किया जाएगा, गेनिंग रेशो। तो सबसे पहले गेनिंग रेशो कैलकुलेट करो, जिन्होंने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी उसके अंदर सिखा रखा था। यहाँ पर हमें न्यू रेशो ऑलरेडी गिवन है, तो गेनिंग रेशो इज इक्वल टू न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। न्यू रेशो है 2:3, ओल्ड रेशो थी, एम गेन करेगा कितना, 3/2/5 माइनस 3/10 और जी गेन करेगा कितना, 3/5 माइनस 2/10, तो ये आ जाएगा हमारा 1/10 और ये आ जाएगा 4/10। क्लियर है,
तो जो गेनिंग रेशियो आ गई वो कितनी आ गई 1:4 आ गई। तो पार्टनर्स जो गुडविल है पूरी फर्म की गुडविल दे रखी है हमें 3 लाख, बट हमें किसकी चाहिए जो पार्टनर रिटायर हो रहा है। एम रिटायर हो रहा है तो एम का शेयर आया 3 लाख मल्टीप्लाई 5/10, तो एम का शेयर आ गया कितना 1,50,000। 1,50,000 को 1:4 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एंट्री क्या करेंगे, कंटिन्यूइंग कौन है एन और जी, तो एन कैपिटल अकाउंट डेबिट, जी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एम्स कैपिटल अकाउंट। 1.5 लाख को सैक्रिफाइस गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 30,000 और 1,20,000। ठीक है बेटा, गेनिंग रेशियो में डिवाइड किया 1:4 में। एंट्री क्या दी जाएगी, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। कंटिन्यूइंग कौन है जो रिटायर होने से रह गए, एन और जी, तो एन कैपिटल अकाउंट डेबिट, जी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायर पार्टनर। रिटायर कौन हो रहा है एम, तो टू एम्स कैपिटल अकाउंट। गुडविल पूरी फर्म की दे रखी थी 3 लाख, लेकिन जो रिटायर हो रहा है हमें उसका शेयर चाहिए, उसका शेयर है 5/10, तो शेयर आ गया 1,50,000। 1,50,000 को गेनिंग रेशियो में डिवाइड कर देंगे 1:4। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर ये पार्टनर्स क्या हो रहे हैं, डेबिट हो रहे हैं, एन कैपिटल अकाउंट डेबिट और जी कैपिटल अकाउंट डेबिट। इनको तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, बट नाम किसका आएगा, एम का नाम आएगा, तो टू एम कैपिटल अकाउंट, लेकिन अमाउंट डेबिट में शो होगी 30,000 एम के कॉलम में और 1,20,000 एन के कॉलम। 30,000 एन के कॉलम में जो रिटायर नहीं हो रहे 30,000 और 1,20,000, और एम क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। इसके कॉलम में अमाउंट तो क्रेडिट में जाएगी, बट नाम किस किस का आएगा, एन और जी का, तो बाय एन कैपिटल अकाउंट और बाय जी कैपिटल अकाउंट। एन से कितने प्राप्त कर रहे हैं 30,000 और जी से कितने प्राप्त कर रहे हैं 1,20,000। ठीक है, ये वाला कंसेप्ट अलग था, बाकी कंसेप्ट सेम चलेगा हमारा। दोबारा से सुनो, सबसे पहले की ट्रीटमेंट जैसे थे वैसे ही शो करती है। गुडविल क्या शो हो रही है, गुडविल की एंट्री करी एन कैपिटल अकाउंट डेबिट, जी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एम कैपिटल अकाउंट। एन और जी क्या हो रहे हैं, डेबिट हो रहे हैं, तो दिखाएंगे तो डेबिट साइड, मतलब डेबिट साइड दिखाया इनकी अमाउंट को, लेकिन किसकी वजह से डेबिट हो रहे हैं, एम की वजह से डेबिट हो रहे हैं, तो एम के नाम से डेबिट करके दोनों के अमाउंट को शो कर देंगे। एम क्रेडिट हो रहा है, दिखाएंगे तो क्रेडिट साइड, बट नाम किसका आएगा, एन और जी का। कितनी अमाउंट 30,000 और 1,20,000। ठीक है, अब देखो जो ये पार्टनर्स हैं एन और जी, इनका बैलेंस तो हमारे पास आगे ही चलेगा बैलेंस शीट में, ऐसे टीज चलता रहेगा, क्योंकि ये कौन है, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं, मतलब जो बिजनेस है, जो फर्म है हमारी, इनके पैसे को आगे भी यूज करेगी। लेकिन जो एम रिटायर हो रहा है, इसको तो पैसा लेके जाना है, ये अपना पैसा क्या करेगा, लेके चला जाएगा, जितना भी इसका पैसा बनता है और जितना इसने फर्म से लेना था वो ले लिया, तो टोटल अमाउंट करके जितना बैलेंस बचेगा ये अपना पैसा क्या करेगा, लेकर चला जाएगा। क्लियर है। तो अब यहाँ का टोटल किया हमने और इधर से माइनस करेंगे तो कहां पर अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करी जाएगी, इसके लोन अकाउंट, मतलब इसके लोन अकाउंट में अमाउंट डाल दी जाएगी। अगर क्वेश्चन में लिख रखा है कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो कैश में अमाउंट लेकर जा रहा है, तो यहाँ पर कैश आ जाएगा। अगर ये लिख रखा है कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका नॉमिनी कोई एग्जीक्यूटर पैसे लेके जा रहा है, तो यहाँ पर उसके एग्जीक्यूटर का नाम आ जाएगा। अगर क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है तो यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, लोन का नाम आ जाएगा। ठीक है, दोबारा से सुनो, अगर लिख रखा है कि कैश में अमाउंट लेके जा रहा है तो कैश आएगा। अगर लिख रखा है कि एग्जीक्यूटर अमाउंट लेकर जा रहा है तो एग्जीक्यूटर का नाम आएगा। अगर कुछ भी नहीं लिख रखा तो किसका नाम आएगा, लोन का नाम आएगा। अब इधर के टोटल में से ये वाली अमाउंट माइनस करेंगे तो बैलेंस बचेगा हमारे पास 2,75,425, मतलब इतनी अमाउंट किस में जा रही है, लोन में जा रही है। और इन दोनों की जो अमाउंट है वो किस में शो की जाएगी, बैलेंस शीट में।
क्यों शो की जाएगी? क्योंकि इनका पैसा आगे बिजनेस में एज इट इज कंटिन्यूइंग चल रहा है, तो इसीलिए इनका बैलेंस शीट। और जो पार्टनर रिटायर हो रहा है कैश में लेके जाएगा तो कैश, एग्जीक्यूटर ले रहा है तो एग्जीक्यूटर, कुछ भी मेंशन नहीं है तो लो। ठीक है, बैलेंस शीट में सेम वही ट्रीटमेंट, कैश पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। डेटर्स कितने थे? 45,000 के थे, जिसमें से डूब गई हमारी अमाउंट 2,000 की, और प्रोविजन क्रिएट हुआ था कितने का? 2150 का। तो 43,000 में से 2,150 माइनस करेंगे। स्टॉक जितने का कम हुआ उतने माइनस, मशीनरी जितने की कम हुई उतने माइनस, पेटेंट्स खत्म हो गए थे शो नहीं करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस बांट दिया था शो नहीं करेंगे, क्रेडिटर्स 10,000 के और बढ़ गए थे तो 65 के हो गए थे, जनरल रिजर्व बांट दिया था शो नहीं करेंगे, कैपिटल एम तो खत्म हो गया, एन और जी का जितना बैलेंस सीडी आएगा वो शो करेंगे। और जो ये लोन है ये भी तो हमें पे करना है, तो ये भी हमारी क्या है? लायबिलिटी है, तो यहाँ पर एम्स लोन भी शो कर देंगे। जितना अमाउंट आया 2,75,000 जितना भी अमाउंट आया, ठीक है। तो ये ट्रीटमेंट रहेगा हमारा रिटायरमेंट के टाइम। सारे कंसेप्ट सेम रहेंगे, आगे जो नया टॉपिक आएगा उससे रिलेटेड वीडियो आएगी, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो वो ट्राई कर लेना बुक में से। कोई डाउट रहता है तो पूछ लेना व्हाट्सएप पर या कमेंट बॉक्स में। तो ये कंसेप्ट था हमारा, गुडविल का थोड़ा सा टॉपिक अलग है, बाकी सारा कंसेप्ट एज इट इज रहेगा जो हमने एडमिशन के अंदर पढ़ा। ठीक है, तो ये अच्छे से पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये समझ आएगा आगे वाले टॉपिक तभी समझ आएंगे। ठीक है बेटा, ओके, घर पे रहो, सेफ रहो और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते रहो और अपना ध्यान रखो, पेरेंट्स का ध्यान रखो। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, बाय।